कभी फॉरेस्ट ऑफिसर के सिर को काटकर फुटबॉल बनाकर खेलने वाले वीरप्पन की बेटी विद्या रानी को देखकर आज सब हैरान हैं। पिछले कुछ वक्त से विद्या रानी राजनीति में सक्रिय है। इन लोकसभा चुनाव में वो तमिलनाडु के कृष्णागिरी से नाम तमिझार काची यानी एनटीसी की तमिल राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। चुनाव प्रचार के लिए लोगों से मिल रही विद्या रानी की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आज तमिलनाडु की जनता विद्या रानी से बेखौफ बात कर रही है, निडर होकर उनका अभिवादन ले रही है, जिनके हाथ से उनके चुनाव प्रचार के पर्चे ले रही है, जिनके साथ लोग गाड़ियों में चुनाव प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। वो दरअसल कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी है। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम कौन नहीं जानता। चंदन की तस्करी से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले इस दुर्दांत अपराधी का राज 20 सालों तक 90 के दशक में दक्षिण के जंगलों में रहा। हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथी की हत्या और चंदन तस्करी के लिए करीब 150 से ज्यादा लोगों की हत्या करने वाले इस खूंखार डाकू की यादें आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में जिंदा है। वीरप्पन तस्करी के अलावा मर्डर और किडनैपिंग में भी सक्रिय था। वीरप्पन के नाम का खौफ लोगों में इस कदर था कि उसको पकड़ने के लिए लोग दबी जुबान में भी कुछ बोलने से डरते थे। वीरप्पन को खत्म करने के लिए 2 राज्यों की पुलिस ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। इस खौफ का खात्मा हुआ 18 अक्टूबर 2004 को। इस दिन वीरप्पन तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। लेकिन अब वीरप्पन की बेटी विद्या रानी ने तस्वीर के रंग ही नहीं बदले बल्कि पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जिस तरह से वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो हैरान करने वाला है। अपने हाथों से वो लोगों को चुनावी पर्चे दे रही हैं और लोग बड़ी खुशी से उनसे वो ले भी रहे हैं। लोगों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगने के बदले में उनको वोट देने का आश्वासन देते ये वही लोग हैं जो कभी वीरप्पन का नाम दबी जुबान से भी नहीं लेते थे। इसलिए हमने कहा कि आज तस्वीर के रंग नहीं बदले बल्कि पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। विद्या तमिलनाडु के कृष्णागिरी सीट से अपनी चुनावी किस्मत आजमाने वाली हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। अपने पिता वीरप्पन से जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाली विद्या ने एक बयान में कहा था कि उनके पिता ने उनके जीवन को नई दिशा दी है। जब वो तीसरी क्लास में थी तब तमिलनाडु कर्नाटक सीमा पर गोपीनाथम में अपने दादा के घर पर अपने पिता से वो पहली और आखिरी बार मिली थी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता से मुलाकात के दौरान उन्होंने करीब 30 मिनट तक उनसे बात की और वो बातचीत अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। उन्होंने मुझे पकड़कर डॉक्टरी की पढ़ाई करने और लोगों की सेवा करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे मेहनत करके नाम कमाने के लिए कहा था। आज मैं अपनी जिंदगी में जहां हूं वहां तक पहुंचाने में उनकी बातों ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि उनके पिता लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो तरीका चुना वो सही नहीं था। इसलिए अब वो लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आई है। पेशे से वकील विद्या रानी ने अपनी राजनीति की शुरुआत जुलाई 2020 में बीजेपी में शामिल होकर की थी। उन्हें तमिलनाडु बीजेपी युवा शाखा के उपाध्यक्ष का पद मिला था, लेकिन हाल ही में अभिनेता निर्देशक सीमान के नेतृत्व वाली एनटीके में शामिल होने के लिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। आपको बता दें कि एनटीके में 40 उम्मीदवारों में से आधी महिलाएं हैं और ये पार्टी लिट्ठे नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन की प्रशंसा करने को लेकर विवादित रही है। चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी विद्या रानी कृष्णानगर में बच्चों का एक स्कूल चलाती हैं और बेंगलुरु से उनका गहरा नाता है, क्योंकि उन्होंने यहीं से 5 साल का लॉ कोर्स किया है। यहाँ उनके दोस्त भी हैं, वो एक एक्टिविस्ट भी हैं और आदिवासी और दलितों के हित के लिए काम करती हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले आई इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की जनता में वीरप्पन के खौफ का दौर खत्म हो चुका है। हालांकि विद्या पिता के कदमों पर चलते हुए लोगों की सेवा में उतर चुकी हैं, लेकिन वहीं एनटीके अब विद्या के जरिए तमिलनाडु में करीब 20% वोट बैंक से जुड़ने की कोशिश करेगा। माना जा रहा है कि पार्टी विनियार जो एक प्रभावशाली जाति समूह है, उस जाति के लोगों को भी उनके जरिए अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है, क्या वो उनका साथ देगी या नहीं, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।